पिछली बार हमने बात की थी ब्राह्मण ग्रंथों की। इस बार हम बात करने वाले हैं आरण्यक ग्रंथों की। आरण्यक वो ग्रंथ हैं जो ब्राह्मण ग्रंथों का ही अंतिम भाग हैं, जिनके अंदर दार्शनिक और रहस्यात्मक यानी फिलोसॉफिकल एंड मिस्टिकल सब्जेक्ट्स को डील किया गया है। और इनको फॉरेस्ट बुक भी कहा जाता है। जैसा पिछली बार भी हम लोग ने बात की थी कि आरण्यक इसीलिए बोला जाता है क्योंकि अरण्य का अर्थ होता है जंगल, और क्योंकि ये जंगलों में लिखे गए इसीलिए इनको आरण्यक बोला गया, इसीलिए इनको फॉरेस्ट बुक भी बोला जाता है। अच्छा, इनकी विशेषता ये है कि ये मेडिटेशन पर एम्फसाइज करते हैं, प्लस ये सिंबॉलिक सेक्रीफाइस के बारे में बोलते हैं, जिसका अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं ये जो एनिमल सेक्रीफाइस है उसका विरोध करते हैं। और जो प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं वो हैं ऐतरेय, कौशितकी और तैत्तरीय, जिसमें कि ऐतरेय और कौशितकी ऋग्वेद के आरण्यक ग्रंथ हैं और तैत्तरीय यजुर्वेद का। आरण्यकों के बाद आते हैं उपनिषद, जो कि वैदिक चिंतन और दर्शन की जानकारी देते हैं। उपनिषद, जैसा कि हमने पिछली बार भी बात की थी, जिसका अर्थ है निकट बैठना यानी नज़दीक बैठना। उप मतलब नज़दीक और निषद मतलब बैठना। तो क्योंकि ये वेदों का अंतिम और दार्शनिक भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, जिसका मेन जो सब्जेक्ट है वो है आत्मविद्या। इन ग्रंथों की जो रचना है, ऐसा बोला जाता है कि ये गंगा घाटी में हुई है, और इनकी टोटल जो संख्या है उपनिषदों की वो है 108, जिनमें से 13 जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट उपनिषद कहलाते हैं। तो चारों जो वेद हैं उनके अपने अपने उपनिषद हैं। जैसे कि ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं वो हैं ऐतरेय और कौशितकी। सामवेद के जो उपनिषद हैं वो हैं छांदोग्य उपनिषद, जैमिनीय उपनिषद जिसको कि तल्वकार भी कहा जाता है, और तीसरा है केन उपनिषद। इसमें जो छांदोग्य उपनिषद है यह इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर जो हम वर्णाश्रम व्यवस्था देखते हैं, उसके अंदर 4 प्रकार के आश्रम हैं। उन्हीं में से पहले जो 3 आश्रम हैं उनका सबसे पहला हमें रेफरेंस छांदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी छांदोग्य उपनिषद से मिलती है वो है विवाहों के प्रकार, जो मोटे तौर पर 2 टाइप के हुआ करते थे, अनुलोम विवाह एवं प्रतिलोम विवाह। अनुलोम वो विवाह होते थे जिसमें कि जो हस्बैंड है वो सेम कास्ट या अपनी वाइफ से अपर कास्ट का होता था। प्रतिलोम विवाह वो होते थे जिनमें वाइफ जो है वो अपर कास्ट की होती थी। फिर आते हैं यजुर्वेद के उपनिषद। यूँ तो उपनिषद उसके कई सारे हैं, लेकिन यजुर्वेद के 7 उपनिषदों को हम इम्पॉर्टेंट मानते हैं, जिनमें सबसे पहला है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद जो है उसके अंदर हमें सबसे पहली बार एक रेफरेंस मिलता है, रेफरेंस ऑफ द आइडिया ऑफ रीबर्थ। इसका एक मतलब बहुत शॉर्ट में हमें इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन बाद में हमें छांदोग्य उपनिषद में ये डिटेल में मिल जाता है। लेकिन पहला अगर कहा जाएगा तो वो बृहदारण्यक उपनिषद है। इसके अलावा दूसरा है ईशावास्य उपनिषद, तीसरा है कठ उपनिषद, चौथा है काठक उपनिषद, 5वां है श्वेताश्वतर उपनिषद, फिर है मैत्रायणी उपनिषद, उसके बाद है तैत्तरीय उपनिषद। इसके बाद बारी आती है अथर्ववेद के उपनिषदों की। अथर्ववेद के 3 मुख्य उपनिषद हैं, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद एंड प्रसन्नोपनिषद। मांडुक्य उपनिषद जो है इट इज़ कॉल्ड एज द लार्जेस्ट अमंग ऑल द उपनिषद्स, और इसी के अंदर हमको सत्यमेव जयते मिलता है।